दोस्तों, प्रियंका गांधी जब से बिहार चुनाव के रण में उतरी हैं, एक के बाद एक तस्वीरें बयान कर रही हैं कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। वहीं अब प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था जिसमें भयंकर जनसैलाब देखने को मिला है। ये जनसैलाब क्या बता रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, प्रियंका गांधी का जो रोड शो था उसमें क्या तस्वीरें सामने आ रही? देखिए, महागठबंधन की हालत ये है कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए, कारवां जुड़ता गया। और वही हाल है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी पास आ रही है, वैसे वैसे चुनाव गोते खाता जा रहा है, पलटता जा रहा है। और महागठबंधन की रैलियों में भयंकर भीड़, आज 15 रैलियां की तेजस्वी यादव ने, उन रैलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। ये भीड़ वोट में तब्दील होती है कि नहीं होती है नहीं मालूम, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी का भी एक रोड शो, एक रैली थी। और रोड शो रैली में, प्रियंका गांधी की रैली में और रोड शो में आई भीड़ ने इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया। और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को सीधा ललकारा और कहा कि एक रोना धोना वाला विभाग भी चाहिए, बना देना चाहिए मंत्रालय। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइए देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर रोसेरा एक जगह है बिहार की, वहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। और इस रोड शो में लोगों की भीड़ आप देखिए, दिन के वक्त ये रोड शो हो रहा है, प्रियंका गांधी सामने हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन और अभिनंदन कर रही हैं। आगे जो है वो सीपीआई के झंडे हैं, पीछे कांग्रेस के झंडे हैं, भारत देश के झंडे हैं और तमाम सारे लोग हैं जो यहां पर प्रियंका गांधी की रैली में चलते हुए, तेजस्वी यादव के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी सबको वेव करती हुई, हाथ हिलाती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये पूरा जो वीडियो है, ये 24 मिनट के करीब का वीडियो है। और इस 24-25 मिनट के वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके की भीड़ प्रियंका गांधी के इस रोड शो में बिहार के भीतर दिखलाई दे रही है, जो ये बतलाती और दिखलाती है कि बिहार के भीतर महागठबंधन की स्वीकार्यता है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कट्टे से या फिर जंगल राज के नाम से डराना चाहते हैं वोटर को, वो वोटर डरा हुआ, सहमा हुआ बिल्कुल भी दिखलाई नहीं देता है, महिमा जी। और एक और बड़ी बात यहाँ पर प्रियंका गांधी ने की, जिसको दर्शकों को बिल्कुल सुनना चाहिए और मैं उनको सुनवाऊंगा ज़रूर कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा यहाँ पर। मैं एक सेकंड में निकाल लेता हूँ प्रियंका गांधी की वो बाइट, जिस बाइट में प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे ललकारा है। और ये रही वो बाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर। कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। देखिए कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर तारतम्यता नरेंद्र मोदी कहते हैं और बाकी के लोग कहते हैं कांग्रेस और इन लोगों के बीच में तारतम्यता नहीं है। आप देखिए, आप ठीक से एनालिसिस करेंगी तो आपको दिखलाई देगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैकिंग है, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, नेशनल स्तर पर बात कर रहे हैं। दूसरी जगह पर तेजस्वी यादव को आप देखेंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो सरकार में आएंगे तो कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कैसे नौकरी देंगे, एक मौका मुझे दे दीजिए, 20 महीने केवल दे दीजिए, उन लोगों को 20 साल दिए, मुझे 20 महीने केवल दे दीजिए, एक बार देकर तो देखिए। तेजस्वी यादव इस तरीके की बातें कर रहे हैं और लोगों के बीच अपना भरोसा और विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं।
नेशनल स्तर की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है नरेंद्र मोदी से बिहार के भीतर, और रीजनल स्तर की लोगों की बात, पढ़ाई की बात, नौकरी की बात, रोजगार की बात, बिजली की बात, ये सब दवाई की बात और रोजगार की बात, ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के भीतर भरोसा जगा रहे हैं कि एक बार भरोसा करके तो देखिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने का काम कर रही है कि भाई ये हर चुनाव में आते हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, हर जगह पर आते हैं, पहले अपमान की बात करते हैं। यहाँ भी आए, उन्होंने कहा छठी मैया का अपमान कर दिया इन लोगों ने और ऐसा वैसा। और भारतीय जनता पार्टी का हालांकि हर जगह यही ट्रेंड ही रहा है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ने जाए वो एक बेसलेस बेस बनाती है कि हाँ ये कर दिया इन लोगों ने, भावनात्मक तौर पर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि देखो कहीं पर बताएंगे कि ये जो है ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, घुसपैठिए हैं। बिहार में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने, राहुल गांधी ने एक बात कह दी नरेंद्र मोदी के लिए कि भाई ये यमुना के किनारे वो गड्ढा खोदकर तालाब बनाया स्वच्छ पानी का और उसको यमुना नदी बना दिया अलग से साफ पानी भरकर, और देखिए कैसी नौटंकी करते हैं। अगर ये वोट के लिए इनको अगर आप नचाना चाहें मंच पर तो ये नाच भी देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। और उसके बाद इन्होंने कहा देखो कैसा अपमान कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। और प्रियंका गांधी या करें अपमान मंत्रालय इनको एक खोल देना चाहिए, और उस अपमान मंत्रालय में जो कुछ भी हो वो अपमान मंत्रालय निपटता रहे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री, वैसे भी कई सारे काम रहते हैं तो अपना काम वाम निपटाएंगे। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी 48 घंटे का वक्त, 48 घंटे से कम का वक्त बाकी बचा है, और जिस तरीके से हमले तेज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो ये दिखला रहा है कि विपक्ष ने कहीं पर भी हथियार नहीं डाले हैं। विपक्ष जोश में है, और 15-15 रैलियां महिमा जी तभी कोई करता है जब जिसको उम्मीद होती है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ पलट रहा है भीतर, कुछ सुनामी चल रही है भीतर, तभी आदमी 15-15, 20-20 रैलियां करता है, जो ये दिखलाता है कि मोराल कहीं पर डाउन नहीं है। बिहार चुनाव रिजल्ट कुछ भी आए, मोराल डाउन नहीं है। और हम लोगों ने जितना देखा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार की सीटें तो एनडीए के भीतर बढ़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें अब बढ़ती हुई दिखलाई नहीं देती हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से वादा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कहीं वो युवा वर्ग का वो चंक जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ पिछली बार राष्ट्रवाद के नाम पर जोड़ा था 2020 में पुलवामा के बाद, कहीं वो चंक छिटक कर चला ना जाए तेजस्वी यादव के साथ। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये याद दिलाती है कि इनके सरकार में जंगल राज था। बच्चों को बताओ, 25 साल वालों को जगाओ, बताओ कि ये जंगल राज वाले हैं, लेकिन वो असर दिख नहीं रहा है उस तरीके का। जातिगत स्तर है, मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात को कि जातीय व्यवस्था, जातीय आधार पर वोटिंग होगी, कोई दो राय नहीं है। जितना पुराना वोटर है सब अपने अपने खांचे में फिट बैठा है, जो जिस जाति का जैसे जहां पर इक्वेशन है वो जातीय आधार पर वोट जा रहा है। लेकिन बिहार के भीतर सिर्फ 2 वर्ग ऐसे हैं जिसमें युवा वर्ग पूरी तरीके से बाजी पलट सकता है, और महिला वर्ग जो है वो 10,000 जो नीतीश कुमार ने दिए हैं वो पैसे मिलने के बाद वो नीतीश कुमार की तरफ ही रह सकती हैं, या तेजस्वी यादव जो 32,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं उससे इधर भी आ सकती हैं। महिलाओं में तो इफ बट की कंडीशन है, लेकिन युवा वर्ग के भीतर इफ बट की कंडीशन नहीं है। जो नौकरी रोजगार युवा चाह रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और बिना इफ बट के तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देकर ये साबित किया है। डेट्स वाई तेजस्वी यादव बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आऊंगा तो इतने दिन में नौकरी देना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है, और तेजस्वी यादव बिल्कुल अपने ट्रैक पर क्लियर है कि उन्हें अपने काम बताने हैं कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे ताकि जो लोग चाहते हैं बिहार का विकास हो वो ज़रूर उनके साथ जुड़े। और खासतौर से जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहा है। 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है वोटिंग को, और जब वोटिंग होगी तब क्या कुछ रुझान सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।